हेलो एवरीवन, स्टडी ब्रिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी 2020 के नोटिफिकेशन के बारे में, जो संभावना है कि शायद आने वाला है। आने वाला क्यों है, इसके पीछे कुछ कारण हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम बात कर लेते हैं कि एमपीपीएससी ने अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है दैट इज़ रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट इन द आयुष डिपार्टमेंट। जो आयुष डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ हैं उनमें लेक्चरर की पोस्ट के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। ये आवेदन जो है वो किस आधार पर होंगे, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। आवेदन करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 7/11/2020 है और 16/11 तक आप भेज सकते हैं। और ये आपको सेकंड ग्रेड की पोजीशंस दी जाएगी। जो पद है वो आपका, लेकिन ये अस्थायी होगा। डिपार्टमेंट आपका आयुष डिपार्टमेंट होगा और आपका जो सैलरी होगा लगभग ये इस टाइप से होगा। कार्य मेन आपको करना है शैक्षणिक कार्य और व्याख्याता के पोस्ट आपको दी जा रही है। 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए और कुछ जो अलग अलग कैटेगरीज़ हैं उनको अलग अलग जो छूट दी जाती है वो आपकी बनी रहेगी। मेन बात यह है कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होना है। इसमें जो प्रक्रिया होगी वो चयन के आधार पर होगा। दूसरा, हम देखेंगे कि यदि अभ्यर्थी के अंक समान हैं तो उसको अलग अलग प्रक्रियाओं के तहत उनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा। उनकी जो एज है और उसके अन्य पैरामीटर्स लिए जाएंगे। यदि संभावना होती है कि जो ज़्यादा कैंडिडेट हो जाएं तो शायद ये परीक्षा भी आयोजित कर सकते हैं। लिखित परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से आयोजित की जा सकती है और उसके आधार पर फिर अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। इस तरीके से तो, और ये जो प्रक्रिया है उसका लगातार ये अपडेट करते जाएंगे रोजगार निर्माण और वेबसाइट पर। तो ये तो हो गई आपकी एमपीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आयुष मंत्रालय के द्वारा आया। लेकिन यदि हम बात करें कि एमपीपीएससी 2019 का क्या स्टेटस है और एमपीपीएससी 2020 की क्या बात करें, तो एमपीपीएससी 19 की यदि हम बात करें, एमपीपीएससी 19 का जो केस है दैट इज़ वो आपका ओबीसी आरक्षण से लेकर वो 27% आरक्षण की बात जो है वो चल रही है और उसकी अगली सुनवाई जो है वो 2 नवंबर तक कर दी गई है। अब एक चीज़ और समझना है हमें कि ये जो लगातार जो डेट है वो आपकी बढ़ती जा रही है केस के मामले में डेट लगातार बढ़ा दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा या कह सकते हैं न्यायालय के द्वारा। ओवरऑल हम ऐसा कह सकते हैं कि 2019 जो है वो ठंडे बस्ते में चला गया है। कारण है बाईपोल उपचुनाव अभी होने हैं और उपचुनाव की अभी तक कोई डेट जो है इलेक्शन कमीशन ने नहीं घोषित की है। हालांकि बिहार के डेट्स आ चुके हैं। पहले इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया था कि जो बाईपोल होंगे वो बिहार की सीट के साथ ही हो जाएंगे, बिहार के चुनाव के साथ ही हो जाएंगे। लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। तो 19 जो है दैट मीन्स ठीक है वो ठंडे बस्ते में चला गया। वहीं से क्लियर समझ में आ रहा है कि वो जो कुछ होगा वो इलेक्शंस के बाद होगा। तो 2019 तो हम सोच रहे हैं कि मतलब कोर्ट केस के बाद या कह सकते हैं बाईपोल के बाद जो कुछ होगा तब देखा जाएगा। तीसरी चीज़, सेकंड हम बात करते हैं कि एमपीपीएससी नोटिफिकेशन 2020। अब एमपीपीएससी 2020 का नोटिफिकेशन जो है वो बिल्कुल संभावना है कि शायद 2-3 दिन में आ जाए। ये मैं केवल संभावना बोल रहा हूँ, श्योरिटी बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। कारण क्या है, रीज़न क्या है उसके पीछे? रीज़न है, हम देखेंगे कि सरकार का दैट मीन्स ठीक है जो उपचुनाव है उसमें अपने अच्छे मार्क्स लेके आना। कारण ये होगा कि अब 2019 जो है एमपीपीएससी ने अपने एक एडवाइजरी भी जारी की थी। उसमें ये बोला गया था कि हम 2019 की प्रक्रिया को कोर्ट के माध्यम से करेंगे, लेकिन हम नया नोटिफिकेशन लेके आ जाएंगे और 2020 का नोटिफिकेशंस ये लेके आ जाएं। और ये नोटिफिकेशन जो होगा वो ओल्ड पैटर्न पर आधारित होगा। ओल्ड पैटर्न मतलब जो आरक्षण की बात कर रहा हूँ मैं, तो जो सामान्य प्रक्रिया के तहत किया जाता था, ये 18 की वैकेंसी या 17 की वैकेंसी जो ओल्ड पैटर्न पे आई थी उसके आधार पर ये 2020 को ले देंगे। और जब तक कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा और कोर्ट के डिसीजंस को हम एप्लीकेबल कर देंगे, फिर उसके बाद तब तक ये क्या कर देंगे, 2020 की रिक्रूटमेंट की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ये भी होगा कि 2020 का नोटिफिकेशन आने से युवा वर्ग को आकर्षित किया जा सकता है और बाईपोल में अच्छे मार्क्स सरकार के द्वारा लाए जा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया शायद 2-3 दिन में फाइनलाइज हो जाए। अभी आपने देखा होगा कि राज्य सेवा एडमिनिस्ट्रेशंस के काफ़ी पद हैं या उनको इधर उधर किया गया है। तो ये सब प्रक्रिया जो है वो बाईपोल की अधिसूचना आने के पहले ही हो रहा है, या हम कह सकते हैं चुनाव आचार संहिता लगने के पहले ही होता है। तो ये उस दौरान हो जाए तो ठीक है, 2020 का नोटिफिकेशन आ सकता है। अदरवाइज़
उसको लाने में अभी टाइम हो जाएगा। तो ये 3-4 दिन में जो हो जाए तो हो जाए। आज संडे है, आगे आने वाले दिन में शायद 3-4 दिन में ये संभावना बनती है कि 2020 का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए। लेकिन एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम ऑफ कोर्स बायपोल के बाद ही होगा। यदि 2019 का रिज़ल्ट पहले आ जाता है, मेंस प्रक्रिया पहले हो जाती है, तो 2020 का नोटिफिकेशन बाद में होगा। और यदि 2019 का मामला लटका रहता है तो 2020 की प्रीलिम्स शायद पहले ले ली जाए। तो यही चीज़ आपको बतानी थी, यही चीज़ संभावना बतानी थी। ये बिल्कुल संभावना का दौर है और यहाँ पर क्या हो सकता है कोई कह नहीं सकता, क्योंकि कोरोना काल वैसे ही चल रहा है। बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।